पाल्मिस्ट्री में एकमात्र ट्रायंगल ही ऐसा साइन है जिसका रिजल्ट आपको कभी भी निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। इसका परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। यदि ट्रायंगल का साइन किसी माउंट के ऊपर है तो ये उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। अब यदि ट्रायंगल का साइन आपके सन माउंट के ऊपर हो तो इसके साइज़ को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको सफलता कितनी बड़ी मिलेगी। इनकी हथेली में आप देख सकते हैं ट्रायंगल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये बड़ा पद, खूब मान सम्मान, बहुत ज़्यादा धन दौलत दिलाता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। 3 से ज़्यादा लाइनों का मर्क्यूरी के माउंट पर पाया जाना बतलाता है कि आप दूसरों की समस्याओं को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। ट्रायंगल के साइन का जुपिटर के माउंट पर पाया जाना क्या पद प्राप्ति की ओर संकेत देता है? ये ट्रायंगल का साइन आपको किसी भी हाउसवाइफ के हाथ में भी देखने को मिल जाएगा। ये पद प्राप्ति की ओर संकेत नहीं देता, लेकिन ये बतलाता है ये ट्रायंगल यदि जुपिटर के माउंट पर है किसी के भी हाथ में, ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। यदि ये किसी हाउसवाइफ के हाथ में है तो उनके घर में कोई भी बड़ा निर्णय उनसे सलाह मशविरा किए बिना नहीं लिया जाता होगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति का आकलन बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। ये लोग कोई भी फैसला शानदार तरीके से लेना जानते हैं, कम समय में। समय भी बहुत ज़्यादा इनको नहीं लगता है। आपकी हार्ट लाइन ना तो जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है, ना ही सैटर्न के माउंट से। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका वर्क, पैसा सभी एक समान रूप से महत्व रखेगा। ना किसी का महत्व ज़्यादा होगा, ना किसी का महत्व कम होगा। हार्ट लाइन पर बनने वाली दबाव की स्थिति आपके निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। यदि हथेली में बंधन योग चल रहा है, ये बतलाता है कि जब तक ये योग आपके हाथ में रहेगा तब तक आपके जीवन को ना तो दिशा मिल पाएगी और ना ही उस समय का आप आनंद ले पाएंगे। तकरीबन 17 साल या 16 साल तक आपके जीवन को दिशा मिली ही नहीं। उस वक्त तक आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी नहीं रही। आप पढ़ाई करना भी चाहते होंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती होगी, कोई ना कोई रुकावट शिक्षा लेने के दरमियान आ जाती होगी। बंधन योग जब तक रहता है आप ना तो सही से शिक्षा ले पाते हैं और ना ही आप जीवन का आनंद ले पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई नहीं की तो चलो दोस्त बना लिए, खूब घूमे फिरे, नहीं, कोई ना कोई दिक्कत तो रहती है। तो बचपन आपका अच्छा नहीं बीता। कुल मिलाकर के यही कहना था मेरा। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव होती है। इन लोगों के सामने बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अपने संयम के कारण, अच्छे सोच विचार रखने के कारण उन समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हैं। आप इस तरह से समझिए, इनके सामने यदि कोई हाथी के समान प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, इनकी पॉजिटिविटी की वजह से, इनके संयम रखने की वजह से या आत्मविश्वास अधिक होने के कारण वो समस्या इनको चींटी के समान नज़र आती है, जिस वजह से ये आसानी से कम समय में उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। लेकिन यदि माइंड लाइन किसी की भी मंगल से स्टार्ट होती है, सही मायने में समस्या चींटी के समान रहती है, लेकिन उनको नज़र आती है हाथी के जैसी। वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बड़ा करके सोचते हैं और देख भी उसी तरह पाते हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम यदि उन लोगों की लाइफ में आ गई, वो कभी उससे निकल ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि ये समस्या अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरी लाइफ अब यहीं पे ख़त्म। वो बहुत जल्द समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं। ये लोग क्या है ना, ये लोग हारते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, आती है, लेकिन
ये ना तो समस्याओं से घबराते हैं और ना ही इनको किसी की मदद चाहिए। ये हमेशा अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं, ये किसी से मदद लेना नहीं चाहते। तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि 29 तक आपकी माइंड लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बन रही है। 28 तक तो बन ही रही है। हाँ, 27 के आसपास खुशी मिली है, बट 28 तक दबाव की स्थिति बन रही है। होता यह है कि माइंड लाइन भले आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई हो, लेकिन यदि दबाव की स्थिति बन रही है, टूट रही है, राहु की लाइन आकर के कट कर रही है, तो जिस एज में इसने आपके माइंड लाइन को कट किया उस उम्र में आपकी जीवन में समस्याएं आई और उस उम्र तक आप जीवन का सही से आनंद नहीं ले पाए, यानी आउटपुट उतना अच्छा नहीं गया। तो 28 तक समस्याएं हैं, उसके बाद से ट्रैक मिली है लाइफ को, जीवन को दिशा मिली है। 27 में भी खुशी मिली, लेकिन लाइफ के इवेंट को सही तरीके से मैं डिस्क्राइब करूंगी जब आपकी लाइफ लाइन पर आऊँगी। अभी फ़िलहाल एक अनुमान है। एक और बात बता दूं मैं, 29 के बाद से आपके माइंड लाइन में एक अच्छा परिवर्तन आया है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जा रही है, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ता चला जाएगा, या अभी भी बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजियस कहना कि आप हमेशा पूजा पाठ करते, नहीं, मन से दिल से भगवान के ऊपर आस्था होना, एक सुप्रीम पावर के ऊपर यकीन होना कि एक कुछ तो है जो मेरे साथ है। तो एज बढ़ने के साथ भगवान के प्रति आस्था या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ता चला जाएगा। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई है, तो उम्र के बढ़ने के साथ तरक्की भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से लाइफलाइन में यदि द्विशाखित हो जाए तो ये चेंज को शो करता है, कोई बदलाव आया है आपके जीवन में। ये बदलाव कब आया, ये लाइफ इवेंट को जब डिस्क्राइब करेंगे तभी आपको बता पाएंगे। ये वाली साइन, एक तो मैक्सिमम जितने भी बड़े तबके के लोग होते हैं उनकी हथेली में ये साइन मुझे देखने को मिल ही जाती है। सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन होता ये है कि ये लोग अपने काम में दक्ष होते हैं, माहिर होते हैं। इनके काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो कभी कभी इनसे सीनियर या बड़ी बड़ी तबके के लोग जब किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो इनसे सलाह के लिए आते हैं कि भाई इससे निकला कैसे जाए, बताओ, सलाह दो। एक प्रॉब्लम है, एक तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। कभी कभी शब्दों का चयन आप सही से नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन वीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलना नहीं जानते हैं, बोलने में ठीक है, लेकिन शब्द की कमी है। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। यदि आपने किसी को समय दिया तो हो सकता है आलस के कारण आपने 6 बजे बुलाया तो आप 7 बजे पहुँचे। भले वो मीटिंग कितनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, आप कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम है तो भाई अभी सोने का मन नहीं सोएंगे, चलो ठीक है 1 घंटे लेट ही पहुँचेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, आपके आलस करने के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आगे से यूं निकल जाती है। तो थोड़ा सा आलस का त्याग, वैसे आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं अब तक तो इसका साइड इफ़ेक्ट कम हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो उंगलियों के पर्व अधिक चौड़े हो जाएं, किसी भी काम को जल्दबाजी में करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, और उंगलियों के बीच में स्पेस कम हो, पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं। एक बार मैंने किसी को कहा कि आप पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो खर्च करता हूँ, मैं तो अपने लिए कपड़े। मैंने कहा अपने पर खर्च करना, पैसा खर्च करना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप दोस्तों के साथ गए और किसी ने 1 रुपया नहीं निकाला और आपने सभी का खर्चा दे दिया, तो उसको खर्चीला कहते हैं। पैसे खर्च करना मतलब सोच समझ के। यदि 10 लोग के साथ पार्टी कर रहे हैं तो भाई भले आपके पास अरबों हों, लेकिन आप सोचेंगे कि हज़ारों में निपट लें, ज़्यादा पैसा ना निकले पॉकेट से। अंगूठे पर यदि मोल का साइन है, ये काफ़ी शुभ होता है और इसका परिणाम आपको ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। युवावस्था में नहीं मिलता, ओल्ड एज में मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, होता ये है ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। कभी भी इनके अकाउंट में, मान लीजिए यंग एज की बात की जाए, मान लीजिए लाख रुपए हैं और आप इनके दोस्त हैं और आपने इनको करोड़ों दे दिए रखने के लिए, आपने 5 साल बाद इनसे वो पैसा वापस मांगा तो ये 1-1 रुपया
आपको वापस कर देंगे। ये ईमानदार बहुत होते हैं और इसी वजह से, क्योंकि ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं, किसी को ठगते नहीं हैं, ना वैसा विचार इनके मन में होता है, तो इनके कर्मा का फल इनको ओल्ड एज में मिलता है। आपके सन माउंट पर जॉब और बिजनेस दोनों के साइन काफ़ी स्ट्रांग हैं और लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होंगी आपकी। लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी और डोमिनेटिंग भी होंगी। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, यानी पिछले जन्म के कर्मा से आपके इस जन्म का कर्मा ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को तरक्की बहुत मिलती है, और यदि आपके पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा से ज़्यादा अच्छा हो गया तो फिर तरक्की देरी से मिलती है, कम मिलती है। इस तरह से यदि मैरिज लाइन आगे चलकर द्विशाखित हो जाए तो खास करके 50+ होने के बाद लाइफ पार्टनर के साथ आपका एक मत पर किसी भी बात को लेकर के सहमत होना असंभव हो ही नहीं सकता। आप दिन कहेंगे, वो रात कह देंगी, तो कुछ इस तरह से होता है। तो आप लोगों को सलाह दी जाती है हम लोगों की तरफ से कि जितना हो सके डिस्कशन से बचिएगा, बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है, किसी भी मुद्दे को लेकर के नहीं करना है। कभी कभी तो ये होता है कि मुद्दा विदेशों का चल रहा है, पॉलिटिकल है, घर का कोई है ही नहीं मामला, लेकिन आपस में दोनों कपल डिस्कशन करने के चक्कर में ना 4-4 दिन बात नहीं करते हैं। और जब बात हम लोग तक, तो मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि देश किसी का, मामला किसी का, और झगड़े आप लोगों के बीच हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्कशन करने से बचिएगा, क्या फ़ायदा है। लक लाइन ऐसे आपकी स्टार्ट हुई है। वीनस माउंट से शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, बट आपकी लक लाइन पर चेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो पैसे की कमी ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है स्ट्रांग हो, बट आपके माध्यम से आपका खुद का पैसा स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई है। 28 से पहले तो बहुत दिक्कत आई है खुद के पैसे को बढ़ाने में। उसके बाद से धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर हुई हैं और टाइम आपका अच्छा स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है 37 के आसपास से। बहुत मतलब अच्छा टाइम जिसको कहते हैं। ऐसे 30 29 27 में भी खुशी मिली होगी, फिर 28 में प्रॉब्लम, 29 में शादी हुई और देन आफ्टर उसके बाद खुशियां हैं बट प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन एक अच्छी जो सफलता है वो मुझे 37 के आसपास, हाँ 36 के आसपास मिलती हुई दिख रही है। 36 जुपिटर का माउंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फैमिली लाइफ में इश्यूज वो तो बने रहेंगे। जुपिटर का माउंट जब अच्छा नहीं होता है तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है, कोई ना कोई समस्या इश्यूज आपकी फैमिली लाइफ में लगे रहते हैं। और रिलेटिव के साथ भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं रहता, दोस्त भी आप बहुत पुख्ता नहीं बना पाते। जब दोनों उंगलियां बराबर होती है, एक तो रेयर होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपकी जुपिटर की फिंगर और आपकी रिंग फिंगर दोनों एक समान है। ऐसे लोग एक तो बुद्धिमान बहुत होते हैं, रिस्क वहीं पर लेंगे जहाँ सिर्फ मुनाफा। अगर आप इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और मान लीजिए ये आपके पार्टनर हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आपको यदि कोई बिजनेस करना है, आपको पैसे लगाने हैं, तो इनके साथ पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये वही बिजनेस करना या वही उसी व्यापार में पैसा लगाएंगे जहाँ नुकसान, मुनाफा ना हो तो नुकसान भी ना जाए। 100% ना सही 99% पैसे इनके पास रिटर्न हो जाए। मर्करी के माउंट को स्पेस बहुत अच्छा मिला है। बिजनेस सेंस आपका काफ़ी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसे जब सफाई देनी होती है, मैंने बोला है कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक नहीं है, लेकिन वीक है, शब्दों की कमी पाई जाती है। जब आप बिना सोचे समझे बोलेंगे हो सकता है कभी कभी गलत बोल दें, या मैक्सिमम ये जो आदत है आपकी
कम्युनिकेशन वीक वाली जो बात मैंने कही है, ये देखने को फैमिली के अंदर मिलेगी आपको, फैमिली के बाहर नहीं, वर्क प्लेस में नहीं। क्योंकि आपकी एक तो मर्क्यूरी की माउंट को स्पेस बहुत अच्छा मिला और ट्रायंगल का साइन है, तो जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पर आप काम निकालना बेहतरीन ढंग से जानते हैं। आपको पता है कि किससे कैसे बात करनी है और कैसे किसको कन्विंस करना है। तो वर्क प्लेस पर तो बिल्कुल भी इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो ऑब्वियस है, वहाँ आप दिमाग लगा के बात नहीं करते हैं, वहाँ पर तो कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपका बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। एक तो मर्क्यूरी का माउंट बहुत अच्छा है और ऊपर से ट्रायंगल का साइन है। इस तरह का मर्क्यूरी का माउंट और ट्रायंगल का साइन आपको बड़े बड़े राजनेताओं के हाथ में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेन जो राजनीति है वो कन्विंस करने के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप पब्लिक को कन्विंस कर लेते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं, आप पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं, बड़ा पद आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह की बौद्धिक क्षमता है आपकी, आप काम निकालना बेहतरीन ढंग से जानते हैं। इनामास आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, बट ठीक है। बट आपको अपने खान पान का ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी खाने पीने में परहेज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ तो आ सकते हैं। तो थोड़ा सा खान पान का आपको ध्यान रखना है। ऑटोमास शानदार है आपका, एक तो निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं आप किसी से, और काम करने की वजह से लगातार यदि आप 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, नींद थोड़ी सी कम भी आप लें, तब आपको उस वजह से हेल्थ इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे। इस हथेली को मैं काफ़ी भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यदि लगातार काम करें और उस वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ ना आए। बट काम करने का, क्योंकि स्टैमिना बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, तो काम करने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे। तो आप निश्चिंत होकर के एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं। यदि मून माउंट की बात की जाए तो बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है वीनस की तरफ। तो जीवन में एक बार आप अपने द्वारा लिए गए फैसले की वजह से नुकसान उठाते हैं। जुपिटर का माउंट अच्छा नहीं है, तो इसका साइड इफेक्ट आपको पूरी लाइफ देखने को मिल सकता है। यदि आपको रेमेडी चाहिए तो मैं ऐसे भी आपको भेज दूंगी, है ना। एकदम नॉर्मल सा है, मैं कभी भी किसी को कोई पत्थर रिकमेंड नहीं करती, कभी नहीं। इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है, कहानी बहुत बड़ी है। तो जहाँ कभी भी ऐसा होगा कि मुझे मौका मिलेगा बोलने का कि क्यों मैं पत्थर रिकमेंड नहीं करती, तब मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल सबको मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से पत्थर नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यदि कुछ करना है तो आप पूजा पाठ कीजिए, आपकी एनर्जी को कोई पत्थर ठीक नहीं कर सकता। और यदि आपके पत्थर पहनने से आपका वक्त अच्छा बनना है, चल रहा है, तो याद रखिएगा वो 2 या 3 माह या 6 माह तक आपके वक्त को सही कर सकता है। लेकिन उसके बाद वो पत्थर आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को एकदम शून्य करके रख देता है। यानी वो देता जिस रफ्तार से है वो वापस लेता उससे दुगने रफ्तार से है। तो पत्थर वत्थर मैं रिकमेंड नहीं करती। पूजा पाठ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वही मैं आपको बताऊंगी, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वीनस माउंट शानदार है, लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है, लग्जरी के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। आपकी 2 उंगलियों में मुझे चक्र के साइन दिखाई दे रहे हैं, बाकी उंगलियां स्पष्ट तौर पर तो नहीं दिख रही है, बट 2 में तो साफ तौर पर मुझे दिखाई दे रही है। यदि 2 उंगलियों में चक्र के साइन पाए जाते हैं तो इससे अति शुभ माना जाता है। ये लोग पूरे जीवन काल में इतनी धन संपदा अर्जित कर लेते हैं कि इनकी 7 पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती हैं। ऐसे कोई बैठ के खाता नहीं है, बट एक तर्क है, एक तुकबाजी भी कह सकते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन आप इसके ज़रिए सामने वाले को कन्विंस कर देते हैं कि आप पैसा बहुत बनाएंगे, बहुत ज़्यादा। काफ़ी शुभ माना जाता है 2 उंगलियों में चक्र के साइन का पाया जाना। जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर का साइन यदि 1 है, तो स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, जैसे ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो, तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है उस क्षेत्र के। वैसे ही यदि स्क्वायर का साइन है तो ये प्रोटेक्शन देता है। अब यदि जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर का साइन है तो ये क्या प्रोटेक्शन देगा? ये आपके रिश्तों को टूटने से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। आपके हाथ में ये सारी चीज़ें रहती हैं, आप चाहें तो रिश्तों को सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हालात आपके हाथ से बाहर नहीं जाता। अगर आप चाहें, मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि आपस में डिस्कशन हो गया, आज चलो तुमसे बात नहीं करनी,
और कभी कभी ये भी होता है कि आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं बट सामने वाले की वजह से वो रिश्ता टूट जाता है। यहाँ पर ये नहीं होता। भले डिस्कशन कितना भी बड़ा हो जाए, यदि आप चाहेंगे बचाना तो वो रिश्ता आपका बच जाएगा, वो टूटेगा नहीं। तो इतना पावर भगवान गुरु आपके हाथ में देते हैं। और एक से ज़्यादा यदि स्क्वायर के साइन हैं तो ये आप कितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे बतलाता है। अब एक काम करते हैं, आपके लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ साइनें यदि रह गई होंगी तो उसको भी हम लोग बाद में देखते हैं। पहले कब आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या होने वाला है, नहीं क्या हुआ यानी पास्ट, क्या चल रहा है यानी प्रेजेंट, और क्या होने वाला है फ्यूचर, ये बताएंगे। जब आपकी एज 15 साल की रही होगी तब आपकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा, जब आपकी एज 15 साल की थी। ओके, उससे पहले भी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है, 15 से पहले भी बहुत डिस्टर्ब है। उसके बाद 15 से लेकर के 18 तक कोई दिशा ही नहीं है, दिशा विहीन होकर के जीवन चल रहा है। और 18 के बाद से लाइफ लाइन को एक ट्रैक मिलना स्टार्ट हुआ। 18, 19, 20, 21 ठीक है, लेकिन 22 से लाइफ में प्रॉब्लम ने एंट्री ली। यानी 15 में प्रॉब्लम, 15 से पहले की लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं है। खास करके यदि मैं 13-14 साल की या 2 साल पहले तक की बात करूँ तो वो भी मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उसके बाद जब आपकी एज 15 साल की हो गई, वहाँ इश्यूज़ आए, और वहाँ से लेकर के 18 साल तक डिस्टर्ब रही लाइफ। देन आफ्टर 18 ठीक ठाक, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है, बट ठीक ठाक तरीके से बीती है। 18, 19, 20 ठीक है, 21, 22, 23 इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आई है। 22 की उम्र जब आपकी होगी और 23 की, तब कोई ना कोई इश्यूज़ आया। देन 24 कुछ मंथ या 24 आप लेके चल सकते हैं। 24 में खुशी मिली है आपको। 25 और 26 इश्यूज़ रहे हैं, 25 और 26 इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं है, राहु की लाइन ने कट किया है तो इश्यूज़ तो आए होंगे। देन आफ्टर 27 में खुशी मिली है, और 28 में इश्यूज़ आए हैं, 28 में इश्यूज़ आए हैं, और 29 में शादी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये भी खुशी की बात है। 30 में देखिए, 29 की बात की जाए तो 29 में मुझे 2 खुशियों के मोमेंट आपके दिख रहे हैं। 29 में आपको कोई 2 खुशी मिली है, फिर 30 में एक खुशी मिली, और 31 में भी कोई ना कोई खुशी मिली है। 29, 30, 31 बहुत अच्छा, लेकिन 32 से लेकर के 35 तक ये टाइम मुझे बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं लग रहा। ख़ास करके यदि मैं बात करूं 33 प्लस कुछ मंथ या 34 भी आप मान सकते हैं, इश्यूज़ आए हैं, और 32 में तो इश्यूज़ आए ही हैं। लॉस वहाँ पर मुझे शो हो रहा है, अच्छा नहीं लगा वो देख करके, वहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो 32 से लेकर के 35 का टाइम आपका अच्छा नहीं था। 36 में खुशी मिली है आपको, 38 में भी खुशी मिली है, 40 के आसपास चेंज आया है। जब आपकी एज 40 की रही होगी वहाँ पर चेंज आता हुआ दिख रहा है, बड़ा चेंज वहाँ पे शो हो रहा है। 41 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, 41 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 44 में बड़ी खुशी मिल रही है। देखिए, आपकी हथेली में 2 जगह पे बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ा चेंज वहाँ पर शो हो रहा है। एक तो 44 और दूसरा है 47। ये 2 चेंज काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा चेंज है ये। तो आपका जो सवाल है 44 में बड़ी खुशी मिल रही है, उसके बाद 47 में बड़ा चेंज आ रहा है, 47 में बड़ा चेंज आ रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज आएगा 47 में। और 47 से लेकर के 48
47 में भी खुशी मिल रही है, चेंज आ रहा है। 48 में भी खुशी मिल रही है, लेकिन 47 से बड़ी खुशी 48 में है। लगातार खुशियां हैं। 44, 47, 48। फिफ्टी 59 में इश्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। आपकी हथेली काफ़ी शुभ है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे वो 28 से पहले थे, जहाँ लाइफ में आप चाह करके भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। 28 के बाद से, जब से शादी हुई है आपकी, उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन 32 में इश्यूज़ आए हैं, 34 के लगभग भी इश्यूज़ आए। इनफैक्ट 36 से लाइफ ठीक है। 41 के आसपास भी मुझे इश्यूज़ आते, 40 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, 41 के आसपास इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 44 में बड़ी खुशी है, 47 में खुशी है, 48 में खुशी है, और 59 में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो तो काफ़ी लंबा वक्त है उसके लिए। तो अभी जो आगे में आपका अच्छा टाइम है उसको आप इंजॉय कीजिए। अब आपके सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद साइन वगैरह कुछ छूटे होंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आपने पूछा है कि क्या आप कंपनी के CEO बन पाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। चांसेस मुझे 44 में भी लग रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस मुझे 44 और उससे थोड़ा कम 47 में लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 44 में आपके CEO बनने के चांसेस हैं, दो जगह पे हैं, 44 और 47। लेकिन आप बनेंगे, इसकी 100% गारंटी है। हाँ, आपका सवाल है, बाकी आपने कहा कि जो सवाल तो बस एक ही है। एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, आप अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी इश्यूज़ आगे आएंगे वो आपके फूड या खान पान से रिलेटेड चीज़ें, या ज़्यादा खा लिया, वेट बढ़ गया, इस वजह से आ सकते हैं। ऐसे हथेली आपकी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार हथेली है। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना है, और फैमिली इश्यूज़ लाइफ में आगे कंटिन्यू ना हो, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए जुपिटर से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। आप खुद करें या अपने घर में करवा लें किसी से, मतलब आपके घर में वो चीज़ें होनी चाहिए। लाइव इवेंट को मैं बता दिया, आप साइन वगैरह देख लेते हैं। आपके लेफ्ट पाम में ब्रेसलेट यानी मणिबंध के ऊपर मूल का साइन है। ये मूल का साइन पाल्मिस्ट्री में अति शुभ माना जाता है यदि ब्रेसलेट के ऊपर बना हुआ है, मणिबंध के ऊपर बना हुआ है। अगर ये सेंटर में होता तो 30 होते होते आप करोड़पति बन जाते, है ना। लेकिन थोड़ा सा साइड हटके है, यहाँ पर है। पैसा तो बहुत होगा, पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट मैंने जितने भी, मतलब मैक्सिमम मैंने 3 लोगों के हाथ में, एक तो एज काफ़ी कम है लोगों की जिनके मैंने अभी एनालिसिस किए हैं, लेकिन 5-6 लोग ऐसे रहे हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और उनके सेंटर में ब्रेसलेट के ऊपर मूल का साइन है, और कुछ एक या दो लोग होंगे जिनके साइड में साइन है। तो जिनके भी सेंटर में साइन था, जैसा कि मैंने कहा कि 30 से पहले ऐसे लोगों के पास पैसे बहुत आते हैं। तो इनफैक्ट 1 या 2 लोग ऐसे थे जिनका तो खुद का अपार्टमेंट ही था पूरा का पूरा। लेकिन जिनके साइड में है, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, तरक्की मिली, बहुत मिल रही है, लेकिन 35 होने के बाद लेट। पैसा आता है, खूब आता है, लेकिन देरी से आता है। तो ये पैसा आने की ओर 100% संकेत देता है कि पैसा आएगा, खूब आएगा, लेकिन देरी से। साइड में है तो इसका जो भी रिजल्ट है वो आपको लेट मिलता है लाइफ में। और जितने भी आपके अच्छे साइन होते हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपका लक आपकी फेवर में होता है, और जितने भी बुरे साइन हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब आपका लक आपके फेवर में नहीं होता है। आपके दुश्मनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बहुत दुश्मन बनाए हैं आपने, और ऐसे से दुश्मन बनाए हैं जिनको अपनी तरक्की से ज़्यादा आपका तरक्की ना पाना खुशी देता है। और कलयुग में ऐसे लोग बहुत हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर कोई इंसान खुद तो कुछ नहीं कर रहा, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस उसका नहीं है, ये सामने वाला यदि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है उसको बड़ी दिक्कत होती है।
और मुझे ये नहीं समझ में आता कि उसकी लाइफ पर क्या उसका असर होगा। जैसे ये जो दुश्मन होते हैं ये आपके अपने होते हैं, आपके करीबी होते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करो। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, इनका खाना हजम नहीं होता, और कहीं ना कहीं ये इस ताक में रहते हैं कि एक मौका मिले, मैं इनको इनके लेवल से नीचे गिराऊं, और मिलेगा इनको कुछ भी नहीं। इनकी लाइफ जस की तस रहने वाली है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को गलत दिशा में लगाते हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत जेलस, एकदम जेलस टाइप, इतने जलते हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत है आपके आसपास, तो कुछ ज़्यादा ही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके दुश्मन है, मुझे हैरानी होती है, आप तो बात भी बहुत अच्छे से करते हैं लोगों से। ऐसा नहीं है कि आप घर के अपने लोग तो होंगे नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा और अपनी वाइफ, अपने बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों से तो अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि आपकी माइंडलाइन बताती है आप कभी भी रूड नहीं है। आप चाहते हैं कि लोगों को आपके शब्दों से बुरा ना लगे, इसका ध्यान आप पूरा रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि लोग आपका बुरा चाहते हैं तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अंगूठा आपका पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग किसी भी माहौल में खुद को ढालना जानते हैं। पर्सनल लाइफ में इश्यूज तो हैं आपके। बस इतना ही है, इसके अलावा मुझे कोई ख़ास साइन दिखाई तो नहीं दे रहा। बाकी आपके कोई भी सवाल होंगे आप भेज दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।